खंडरों से जुड़े भूत प्रेतों की कहानियां हम अक्सर सुनते रहते हैं। आज तक हमने आपको बहुत सी कहानियां सुनाई है, कई सच्ची घटनाओं से वाकिफ रूबरू करवाया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में नहीं, विदेश में दुनिया का सबसे डरावना किला, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, इसकी कहानी बहुत ही खौफनाक है, इतनी खौफनाक कि लोग इतने साल बीत गए आज भी इस किले के पास नहीं जाते। कहा जाता है कि जब विदेश से लोग बाहर बाहर से घूमने आते हैं तो इस किले में बाहर से ही इस किले को देखकर आते हैं, क्योंकि ये किला बाहर से ही बहुत डरावना लगता है। ये किला भारत में नहीं बल्कि विदेश में है। लोग दूर दूर से इस किले को देखने आते हैं। इस किले की कहानी कई सालों पुरानी है, आज की नहीं बल्कि 100 से 200 साल पुरानी इस किले की कहानी है। आज भी यहाँ पर प्रेत आत्मा और आत्माओं का वास है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और जानिए इस डरावने किले के बारे में। विश्व में कई ऐसी जगहें हैं जो काफी डरावनी हैं। उनमें से ही एक है ये गुड होप किला, जो कि केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और क्यों ये किला इतना डरावना है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा करवाया गया था। इसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना औपनिवेशिक काल का भवन माना जाता है। मुख्य डचों ने इस किले का निर्माण केप के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को रसद और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए एक ठिकाने के तौर पर बनाया था, लेकिन उल्टा हो कुछ और गया। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। गुड होप किले में सर्वप्रथम वर्ष 1950 में भूत को देखने का दावा किया गया था। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा था। उसे देखे जाने का क्रम कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी उसे किले की दीवारों पर उछलते हुए देखा गया तो कभी किले के बुर्ज से दूसरे बुर्ज पर छलांग लगाते हुए। वो उस दौरान कुछ दिनों तक तो दिखा, परंतु उसके बाद वर्ष 1947 तक किसी ने उसे देखने का दावा नहीं किया। फिर इसके बाद आज तक लोग उसे कभी कभी देखने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि इस किले का भूता होने का दावा करने वाले किले से जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। 17वीं शताब्दी में ही गुड होप एक गवर्नर थे जिनका नाम पीटर गिस्बर्ट था। वहीं 23 अप्रैल 1728 को संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन उन्होंने 7 सैनिकों को सेना में विद्रोह करने का दोषी पाते हुए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। वहीं कहा जाता है कि उसमें से एक सैनी ने गुस्से में पीटर गिस्बर्ट को शराब दे दिया था। बाद में ठीक उसी दिन पीटर गिस्बर्ट को अपने कार्यालय में मृत पाया गया। मृत पीटर गिस्बर्ट की आंखों को देखकर दावा किया गया था कि उनकी मृत्यु किसी खौफनाक दृश्य को देखने से हुई है। यानी कि माना जाता है कि उस सैनिक का शराब पीटर को लग गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु अपने आप ही हो गई। वहीं आपको बता दें, कहा जाता है उन सैनिकों की आत्मा भी वहीं पीटर के साथ ही भटकती है। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, गुड होप के किले में अक्सर एक औरत को भी मुंह ढककर और चलाते हुए भागने का दावा लोग करते हैं। इस घटना की पुष्टि तब हुई जब हाल ही में वहां हुई खोदाई के दौरान एक औरत का कंकाल मिला। इसके बाद लोगों ने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा। इसके अलावा आपको बता दें, गुड होप के किले से संबंधित और भी कई डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में किसी सैनिक ने किले के घंटाघर में घंटे की रस्सी से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी।
इस घटना के बाद उस घटना घर को बंद कर दिया गया, परंतु आज भी उस घंटा घर में लगा घंटा आए दिन जोर जोर से अपने आप बजने लगता है और कुछ देर बाद फिर से शांति छा जाती है। यहाँ एक कुत्ते का भूत दिखने की चर्चा भी जोरों पर है। कहा जाता है कि कभी कभी एक काला कुत्ता लोगों को दिखता ही है और फिर हवा में गायब हो जाता है। इन सब घटनाओं को सुनने के बाद केप टाउन के गुड होप किले का भुतहा होने से कोई इनकार नहीं करेगा। वहीं अगर लोग जाते हैं कभी साउथ अफ्रीका तो केप टाउन के इस किले में ज़रूर होकर आते हैं और नई नई कहानियां सुनकर आते हैं। दावा किया जाता है कि रात के समय में इस किले के आसपास कोई भी नहीं भटकता और कई साइंटिस्ट वैज्ञानिक सिर्फ अपनी खोज के लिए इस किले के पास जाते हैं और नए नए अनुभव और किस्से अपने साथ लेकर आते हैं और इसी से दावा किया जाता है कि ये केप टाउन बहुत डरावना है। बता दें कि अफ्रीका के गुड होप किले में, जी हाँ, वहाँ पर लोग रिसर्च के लिए जब जब जाते हैं तो उनकी एक अलग ही कहानी होती है। हालांकि जब शुरुआती दिनों में यहाँ पर भूत देखा गया था तब इस बात को सिर्फ अपनी कल्पना और कहानी बता दिया गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि अब वहाँ पर फिर से आत्माओं का वास है। कोई नहीं जानता कि जब उन सैनिकों को देश विद्रोह के रूप में सेना से बाहर निकाला गया था तो उसके बाद उनका क्या हुआ था। एक कहानी ये भी कहती है कि पीटर ने उन सभी सैनिकों को ही मार दिया था, वहीं सैनिकों की आत्मा ने ही उनको श्राप दिया था। कई तो कहते हैं कि जिंदा सैनिक ने पीटर को श्राप दिया था, लेकिन कई कहानियां कहती है कि सैनिक जिंदा थे, बस उनको पीटर ने वहां से निकाला था। लेकिन एक सैनिक उनमें से ऐसा था जो जादू टोना भूत प्रेतों में विश्वास रखता था, लेकिन पीटर इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। उस सैनिक ने पहले पीटर को धमकी दी कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा क्योंकि तुम हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन पीटर इन सब चीजों में यकीन नहीं करते थे। पीटर ने उनकी बातों को अनदेखा करा। वहीं सैनिक जादू टोने करता था, इसलिए उसने पीटर के सामने कुछ ऐसा किया जिससे वो सदमे में चला गया। यानी कि पीटर की आंखों के सामने कुछ शॉकिंग हुआ था या तो कुछ बहुत ज्यादा डरावना। वहीं माने तो अब उस किले में सैनिकों की आत्मा के साथ साथ पीटर की भी आत्मा है। कहा जाता है पीटर ने उनको निकाला नहीं था बल्कि जिंदा ही उनको गोली मार दी थी। कहानियां तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस किले में से आज भी कई तरह की आवाजें आती है। आज भी लोग कहते हैं कि उस किले में कई बुरी शक्तियों का वास है और कई आत्माएं हैं जो कभी कभी अपने होने का एहसास दिलाती हैं और कभी कभी पूरी तरह से ही गायब हो जाती हैं। जी हाँ, कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर हमने सर कटा भूत तक देखा। वही कई लोगों का कहना है जो इसके आसपास रहते हैं कि यहाँ पर रातों रातों को कई तरह की आवाजें आती है। बीच में ये आवाजें बंद भी हो गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई लोग आपस में लड़ते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि ये वही लोग हैं, वो सैनिक और वो कर्नल जो आपस में लड़ाई करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।